बेआबरू होके महफिल से निकाले गए, लेकिन अभी भी असामाजिक फिरंगी तत्व मौजूद हैं। नुपुर शर्मा और जिंदल को जूता मार के मोदी जी ने 2 सेकंड में निकाल कर किनारे फेंक दिया है, लेकिन अभी भी जलील लोग बाकी हैं। दोस्तों, ये बाज नहीं आएंगे। भारत के मुसलमान जब कह रहे थे कि मोदी जी सुन लो, नफरत के खिलाफ बोल लो, तो मोदी जी बोले नहीं। लेकिन जब अरब मुल्लों ने बोला तो टांगे कांप गई। हाँ, भक्तों की टांगे कांप गई और फौरन भक्तों के खिलाफ। अभी आपको बता दूं, ये सुधर नहीं सकते हैं। आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें इस रिपोर्ट में देखने और सुनने को मिलेंगी। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है, अंधभक्तों की नींद उड़ी हुई है, हर छेद से गू निकल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है खाए किससे, मूते किससे और हगे किससे। अभी उनकी एकदम जिंदगी तबाह सी हुई पड़ी है, अफरा तफरी मची हुई है। इसी बीच में नफरत के सौदागरों का एक फिर से पैगाम आ गया है। भाजपा सरकार के समर्थन हासिल किए हुए हिंदू महासभा के संगठन के द्वारा दोबारा से मुसलमानों को निशाना बनाया है और मस्जिद को गिराने की मांग की है। जुमे के दिन को आतंकियों और दहशतगर्दों का दिन करार दिया है। और फिर से कहना चाहता हूं, किसी को अरबी अगर आती हो तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके सबटाइटल अरबी में डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर वो बयान लगाने जा रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसे लोगों की वजह से ही भारत बदनाम हो रहा है। इसके बावजूद मोदी जी खामोश हैं। लेकिन कोई अरब आवाज उठा देगा तो मोदी जी फौरन इनको फिरंगी एलिमेंट बता देंगे। सुनिए बयान। जुम्मा इबादत का दिन ना होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत ना होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है, उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। देखा दोस्तों, इन्हीं उपद्रवियों की वजह से, नफरती कीड़ों की वजह से आज बीजेपी की खामोशी और बीजेपी के आईटी सेल और ऐसी नफरतों की वजह से पूरे भारत का सर झुक गया है। और दोस्तों, इस बीजेपी और बीजेपी की आईटी सेल और इनके ही इन ऐसे ही ग्रुप्स की वजह से पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो गया है। इन पर भी कार्रवाई तभी होगी जब कोई अरब देश आवाज उठाएगा। मामला इतना खराब हो चुका है, आप ये समझिए कि सबसे पहले कतर ने अंधभक्तों के पर कतर दिए। नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के बयान पर भड़की कतर, और कतर ने ऐसे पर कतरे कि खुद भाजपा को अपने ही प्रवक्ताओं के पर कतरने पड़े। पहले कतर ने आलोचना करी, उसके बाद कुवैत ने भारतीय दूतावास में से एम्बेसडर को तलब कर लिया और खरी खोटी सुनाई। इसके बाद आपको बता दूं, लगे हाथ ईरान ने भी खतरनाक तरीके से गुस्सा जाहिर करते हुए भारतीय एम्बेसडर को तलब कर लिया, जबकि ईरान के कुछ मिनिस्टर अगले हफ्ते भारत आ सकते हैं। ऐसे में ईरान ने कुछ बिना सोचे खुले तौर से बीजेपी की आलोचना कर डाली। इसके बाद दोस्तों, ओमान ने भी जबरदस्त तरीके से भाजपा सरकार को जलील किया।
लेकिन फिर भी शर्म इनको नहीं आती, फौरन सावरकर की तरह माफी मांग ली। बीजेपी ने अपने लोगों को कह दिया ये तो वो हैं असामाजिक तत्व और फिरंगी लोग हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बताऊं, सऊदी अरब, जी हां स्क्रीन पर देखिए, सऊदी अरब ने भी गुस्सा जताया है। नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर गुस्सा जताया है। अब आप समझ लीजिए, सारे के सारे अरब बड़े बड़े देश भारतीय जनता पार्टी को झकझोर कर रख दिए हैं, समझ रहे हैं। और ये किस वजह से? इन्हीं दंगाइयों की वजह से जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहे हैं। इसके साथ आपको बताऊं, इन्हीं की नफरतों की वजह से लीबिया ने भी फिर आवाज उठाई और बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट का कॉल कर दिया। अरब देशों में बाइकॉट प्रोडक्ट चल चुका है। मॉल्स के अंदर भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर अब पिन्नी डाल दी गई है। यकीन नहीं है, देखिए मामला अब बीजेपी का बहुत बिगड़ चुका है, समझ रहे हैं। अभी हम उन लोगों का भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं जो अभी भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं और लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। जल्दी रिपोर्ट हाजिर करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, तालिबान से मुंह मिला रही थी भाजपा, संबंध गहरे कर रही थी। अभी मुलाकात करके भी भाजपा आई है, इंडियन गवर्नमेंट मिली है उनसे। अब आपको बता दूं कि तालिबान ने भी आलोचना कर दी है। स्क्रीन पर देखिए, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने जोरदार तरीके से भारत सरकार को लपेटा है और कहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान हम नहीं सहेंगे और हम भारत सरकार यानी बीजेपी की कड़ी आलोचना करते हैं। बहुत भारी पड़ गया नुपुर शर्मा और ये नवीन जिंदल जैसे दंगाइयों का खुलेआम हुजूर की शान में गुस्ताखी करना बहुत महंगा पड़ रहा है भाजपा सरकार को। पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। अब आपको बताऊं, इन्हीं दो नफरती कीड़ों की वजह से कतर, कुवैत, पाकिस्तान ने भारत से कहा है माफी मांगे। अब यह बताइए कि बीजेपी की गंदगी की वजह से और बीजेपी की गंदी, जहरीली, घटिया जबान की वजह से पूरा भारत क्यों अपमानित हो? मोदी जी की खामोशी की वजह से आज यह गंदगी पूरे भारत में फैली है और लगातार फैल रही है। अब इसके जिम्मेदार हम और आप तो नहीं है, तो हमारा देश क्यों पूरा भारत माफी मांगे भाई साहब? तो आज भारत का सर झुकाने में किसका हाथ है? समझ रहे हैं ना, 56 इंच। हाँ, अब गुजरात के एक व्यक्ति की वीडियो वायरल हुई है। खुदा की कसम, यह असली शेर है और असल में वो बात जो कह रहे हैं वही बात हकीकत है। हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करने पर और वो सुनने के बाद अगर आप खामोश रह गए तो काहे के इंसान। सुनिए इस बुजुर्ग इंसान की बात। चाचा बताओ सही से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह चाचा, बहुत नेक काम कर रहे हो। आशिक रसूल शैतानों के खिलाफ है, मोदी चोर इन्हें कहते हैं, आशिक रसूल। फिर भी मुसलमान जाग नहीं रहे। सुबह होती है कुत्ते की माफी, दौलत के पीछे दौड़ते मुसलमान। नबी के खिलाफ बोला गया, एक मुसलमान नहीं आता। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, मुसलमान होने पे लानत है तुमको। ये है भाई सच्चे आशिक रसूल, इतनी कड़ी धूप में भी खड़े हुए, माशाअल्लाह। नुपुर शर्मा ने मोहम्मद जुबैर को पंचर वाला कहा था और उस पंचर वाला ने नुपुर शर्मा का पॉलिटिकल करियर ही पंचर कर दिया। आपके स्क्रीन पर देखिए, अभी भी
नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी की आईटी सेल ने पूरी ताकत झोंक डाली है। प्राची साध्वी ने लिखा है, अपने घर में महिलाओं को मुसीबत के समय अकेला छोड़ देना कोई धर्म या शास्त्र नहीं सिखाता। हैशटैग नुपुर शर्मा को वापस लो। नुपुर शर्मा को वापस अगर बीजेपी ने ले लिया तो आप जानते हैं क्या होगा, लेकिन इनकी गंदगी रुक नहीं रही है। इतनी मुश्किल से तो कूड़े को बाहर निकाला है, लेकिन ये चाहते हैं गंदगी, और कह रहे हैं कि बुरे वक्त में घर की महिलाओं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कह किससे रहे हो? बीवी को छोड़ा है अगले ने। राजा जी, अब हमको एक विकास मिल गया है मोदी जी का जो खो गया था, और यही मोदी जी का विकास हर जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान करवाते हैं और खुद को भूतिया साबित करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, जब तक तेल है उछल लो, बस 10-15 साल और। हैशटैग मिडिल ईस्ट, हैशटैग कतर। इसका नाम है विकास पांडे। अब जब हमने विकास पांडे का वेरीफाइड अकाउंट खोला तो पता चला, उरी दादा, नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते हैं इसको। और लिखा क्या है, ये हिंदू आईटी सेल, हाँ हिंदू आईटी सेल का करता धरता है। आई सपोर्ट नमो भी भाई साहब ये रन करता है, बीजेपी का खास आदमी है, और पूरा इसका अकाउंट आप खोल के देख लीजिए, मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट से भरा हुआ है। और यही है @modified विकास, यही है। अपना नाम ही विकास रख लिया है ससुरे ने, बताइए। मतलब कुछ भी। वैसे महंगे शेरों के गले में पट्टा बांधना कई अरबियों से सीखे भाई। अब सावरकर वाली सावरकर वाली पार्टी बोल रहा हूं, हालांकि सच तो है, लेकिन काट देना भाई इसको है। आपको बता दूं, भाजपा ने नुपुर शर्मा को फिरंगी एलिमेंट कहा है, लेकिन वही नुपुर शर्मा तो कुछ और कह रही है। उसका कहना यह था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी, पीएम आवास उनके पूरी तरह, मतलब पूरा मंत्रालय उनके साथ है। सुनिए। Devendra Fadnavis ji called to say, don't worry beta, we are with you. We are all here with you. So the senior leadership, be it the Prime Minister's office, the Honorable Home Minister's office, be it the party president's office, they're all rallying behind me. But I would expect it out of my more immediate colleagues. दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को लात पड़ने पर काफी लोगों को दुख है। ऐसे ही फर्जी एक मुसलमान हैं जिनको यह डर है कि हिंदू राष्ट्र आएगा तो उनको बाल पकड़कर बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए पहले ही वो बीजेपी के आगे सरेंडर हो गई हैं। नाम है निगहत अब्बास। इतना भड़की हुई है मोहम्मद जुबैर पे कि ये कौन होते हैं मोहम्मद जुबैर, मोदी जी से सरकार से सवाल करने वाले। सुनिए इसका वीडियो। नमस्कार साथियों, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, पार्टी के डिसिप्लिन कमेटी का इंटरनल मैटर है। पूरे सोशल मीडिया पर मैं मानती हूँ इस डिसीजन से हड़कंप जरूर मचा हुआ है, पर फिर भी ये पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर रुको, पार्टी का इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर कैसे हो गया दीदी? पूरी दुनिया से जूता पड़ा है, टनाटन दनादन भटाभट। इंटरनल मैटर कैसे हो गया है? इंटरनल मैटर पूरी दुनिया को पता है कि बाहर से गू पड़ा है, तब जाके उन दोनों को निकाला है। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान की जनता को बदनाम करने वाला ये था कौन और है कौन? अरे मैं बता रहा हूं कौन था। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो दीदी तुम भी हो। तुम कौन से झोपड़पट्टी प्लेटफॉर्म के अंदर हो? है ट्विटर पे तुम भी हो। ट्विटर पे ऑल न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर भी हैं। और पूरी दुनिया में बदनाम किसी ने किसी को नहीं किया है। बदनाम करने वाली नुपुर शर्मा है। अगर नुपुर शर्मा गलत नहीं है, उसके स्टेटमेंट नहीं थे ऐसे, तो फिर मोदी जी ने निकाला क्यों उसको बाहर? है ऊपर से उस सावरकर ने माफी क्यों मांगी?
कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, तो ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने तुमको नंगा किया है, एक्सपोज किया है, एक्सपोज, समझे? बदनाम नहीं किया है, एक्सपोज किया है। ये तड़प है मोहम्मद जुबैर ने कैसे, ये कौन है जिसने पू का घर बर्बाद कर दिया? अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप देखिए ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के अकाउंट को आप जाकर देखिएगा और आपको सारी ट्वीट पढ़कर दिख जाएगा कि इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान का कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बल्कि अरब कंट्रीज का कॉरेस्पॉन्डेंट और जर्नलिस्ट होने का काम बखूबी निभाया है। मोहम्मद जुबैर का अकाउंट सारी दुनिया देख रही है, उसका अकाउंट पर्सनल नहीं है, सारी दुनिया ने देखा है उनके अकाउंट में किस प्रकार से तुम लोगों को एक्सपोज किया जाता है, कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे आदिवासी और दलितों को मारा पीटा जाता है। ये कॉरेस्पॉन्डेंस वाला काम नहीं है, ये काम है जर्नलिस्ट का। और जो तुम कह रही हो कि कौन होता है, तो गोदी मीडिया की तुमको आदत पड़ गई है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि जर्नलिस्ट का काम सवाल करना होता है। भैया जी आप तो हिंदुस्तान का मुखौटा पहनकर, हिंदुस्तान का जर्नलिज्म का मुखौटा पहनकर इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सरकार को पूरे विश्व भर में बदनाम कर दिया है। और उसके साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा कि इस व्यक्ति को डोनेशंस मिल रही है इस ट्वीट के बाद, इस मुद्दे को उठाने के बाद। क्यों? क्योंकि आप पैसा लेकर मुद्दा उठाते हैं। ओ ये है तकलीफ दीदी को, पैसा लेके मुद्दा उठाते हैं। जब तुम 2 रुपया लेके नफरत फैला सकती हो तो अगला आदमी पैसा लेके झूठ को नंगा नहीं कर सकता। जब तुम 2 रुपये में और पीछे पापा की बात सुनकर वीडियो डाल सकती हो और मुसलमानों को और मोहम्मद जुबैर को इस्लाम का निशाना बना सकती हो 2 रुपये में, तो अगला आदमी डोनेशन लेके सही बात नहीं बोलेगा क्या? और सरकार को, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के, हिंदुस्तान के लोगों को बदनाम करते हैं। आप होते कौन है मोहम्मद जुबैर? आप अरब कंट्रीज के लिए बात कर रहे हैं, आप अरबियों के लिए बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। आप आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से सवाल पूछने वाले होते कौन है? आप होते कौन है देश के गृह मंत्री पर सवाल उठाने वाले? और आप होते कौन है देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बारे में बोलने वाले? आप वही हैं जो अरबियों के लिए खड़े होते हैं। आज आप पैसा लेकर ट्वीट कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को और देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदनाम कर कर रोटियां सेक रहे हैं। ओहो, दीदी को दर्द तो यही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़े 2 प्रवक्ता को जो ऐसे चिरमिरा के जो लात पड़ गई है मोदी जी की। अरे भड़कना है दीदी तो आपको दामोदर मोदी जी पर भड़कना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने पार्टी से निकाला है, पार्टी से मोहम्मद जुबैर ने नहीं निकाला है। मोहम्मद जुबैर ने सऊदी अरब की बात नहीं करी, मोहम्मद जुबैर ने तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करी। मोहम्मद जुबैर ने तो तुम लोगों का मुंह खोल कर रख दिया है कि कैसे तुम लोग करते हो और क्या करते हो। तकलीफ तो दीदी को यह है दोस्तों कि मोहम्मद जुबैर को इन्होंने समझा था फुलझड़ी, वो निकला पटाखा, वो भी बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला। इन्होंने सोचा नहीं था ख्वाब में कि जो 2024 में चेहरा हो सकते हैं बीजेपी का, उनको बीजेपी हिला। तो दीदी जो तुमको डर है, तकलीफ है, बेचैनी है, तो बता दूं मोहम्मद जुबैर नहीं है भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने नहीं निकाला अनुपुल शर्मा को। कृपया इस संबंध में जाकर भाजपा कार्यालय में बातचीत करें। दोस्तों ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों ये लोग सच दबा सकते हैं, छुपा नहीं सकते। उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा। रिपोर्ट के बारे में राय जरूर देंगे, कमेंट जरूर लिखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए, जय हिंद।